अब सभी को ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एक मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में 29 माओवादियों को सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर किया जाता है। हालांकि जैसे ही तमाम माओवादियों को ढेर किया जाता है, जब उनकी पहचान होती है तो उसमें से डीवीसी रेंज के शंकर राव और समेत जो ललिता है वो भी डीवीसी रेंज की इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। दरअसल इस मुठभेड़ को लेकर लगातार नक्सली अब आरोप लगा रहे हैं कि इस मुठभेड़ को लेकर उन्होंने ये कहा कि इस मुठभेड़ पूरी तरीके से फर्जी है। हालांकि इस मुठभेड़ में सिर्फ और सिर्फ 12 माओवादियों को ही मार गिराया गया, बाकी 17 माओवादियों को जिंदा पकड़कर उन्हें निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमाल से और आप बस्तर तक देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस बस्तर तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार जरूर हमारे बस्तर तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सभी को ज्ञात होगा कि 16 अप्रैल 2024 को कांकेर के पकांजूर के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपाटोला के कलपर इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन पे डीआरजी और बीएसएफ के जवानों को भेजा जाता है। हालांकि अगर हम नक्सलियों की बात माने तो नक्सली ये कह रहे हैं कि मुखबिरी का सूचना मिलने के आधार पर उन तमाम जवानों को उन नक्सलगढ़ के मांद में भेजा जाता है। जैसे ही जैसे सुरक्षा बल के जवान उस नक्सल मांद कलपर इलाके में पहुंचते हैं तो चारों तरफ नक्सलियों को घेर कर पहले अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। अंधाधुंध फायरिंग करने के दौरान 8 माओवादी इस मुठभेड़ में घायल हो गया। साथ में 29 माओवादी लेकर नक्सली लगातार आपत्ति जो है वो जाहिर कर रहे हैं। दरअसल नक्सलियों की बात माने तो इस मुठभेड़ में सिर्फ और सिर्फ 12 माओवादियों को ही गोलियों से और मुठभेड़ से मार गिराया गया। बाकी जो 17 माओवादियों को जिंदा पकड़कर उन्हें तकरीबन जो घटनास्थल से 2 किलोमीटर ले जाकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। दरअसल सबसे पहले इस नक्सलियों की अगर हम बात माने तो नक्सलियों ने जो है उत्तर सब जोनल ब्यूरो ने एक प्रेस नोट जारी करके साफ तौर से लिखा है। दरअसल मैं आपको बता दूं, सदियों से दुनिया में जारी शोषण व उत्पीड़न से जनता की मुक्ति कराने के लिए दंडकारण्य की धरती पर अपना गर्म लहू बहाने वाले इन सभी कामरेडों को उत्तर सब जोनल ब्यूरो सिर झुकाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जी हाँ, और उसके अलावा उन्होंने ये लिखा है कि इन शहीदों के माँ बाप, परिजन और बंधु मित्रों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता है। इन शहीदों के आदर्शों को ऊंचा उठाने उनके आशयों को, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ता पूर्वक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी क्रांतिकारी अपील करते हैं। इस मौके पर हम सब जोनल ब्यूरो शपथ लेते हैं कि हमारे प्यारे शहीद साथियों को, कुर्बानियों को हम बेकार नहीं होने देंगे और उनके अधूरे सपने को हम साकार करेंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। दरअसल देखिए, नक्सलियों ने साफ तौर से कहा है जो 29 माओवादी तो मारे गए, हालांकि उस 29 माओवादियों में से सिर्फ 12 माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया और कई साथी जो है उसमें हालांकि उस मुठभेड़ से बचकर निकल गए, लेकिन इस मुठभेड़ में सिर्फ और सिर्फ 12 माओवादियों को ही मार दिया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। हालांकि इस मुठभेड़ में 8 जो है जो घायल नक्सली वो भी मिले थे और उनको भी निर्मम तरीके से यातनाएं देकर, यानी कि उन्हें कष्ट देकर सुरक्षा बलों के द्वारा मार दिया गया। इसके अलावा जो नियतिय जो माओवादी थे, यानी कि जिसके पास किसी तरह से कोई हथियार नहीं रहता है, उन लोगों को घटनास्थल से पकड़कर वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर ले जाकर जो शहीद स्मारक जो नक्सलियों को बना हुआ है वहां पे सबसे पहले लेके आया जाता है। उसके बाद लगातार नक्सलियों की बात माने तो सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि इन्हें कांकेर ले जाए या फिर यही मार दिया जाए। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बड़ा बयान आता है। नक्सलियों की अगर हम बात माने तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और बस्तर के आईजी पी सुंदरराज के कहने से इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है। दरअसल 11 माओवादियों को, जो निहत्थे माओवादियों को जहां पे स्मारक बना हुआ था वहां पे निर्मम तरीके से गोलियों से भून कर उन तमाम माओवादियों को सुरक्षा बलों के द्वारा मार दिया गया। दरअसल इस मुठभेड़ को लेकर कई सारे आपत्ति तो नक्सलियों ने दर्ज की, साथ में उन्होंने जो बस्तर में जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा देने की बात लगातार इस प्रेस नोट में साफ तौर से लिखा है। अगर हम बात करें तो इस प्रेस नोट में उन्होंने ये लिखा है कि मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। उन्होंने साफ तौर से लिखा है 25 अप्रैल को नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर जिलों को बंद करने की अपील भी लगातार ये जनता से करते आ रहे हैं। दरअसल हमारे 29 शहीदों के लाशों को ले जाने के लिए, परिजनों की मदद करने के लिए तमाम मीडिया साथियों से भी उन्होंने सलाह और मदद मांगी है। साथ में आपको बता दें इसमें कई सारे जो है बिंदुओं से उन्होंने दर्ज किया है, इसमें आपको मैं पढ़कर बता देता हूं। साथ में कई सारे तमाम
वो इस मुठभेड़ को लेकर उन्होंने लिखा है। दरअसल ये मुठभेड़ 1:38 में शुरू हुई थी। फायरिंग 3 बजे समाप्त हो गया था। उसके बाद शाम 6 बजे तक रुक कर फायरिंग की गई थी और फायरिंग में निहत्थे कामरेडों को कत्ल करने के लिए ही, इसीलिए नरसंहार के बारे में मीडिया को पहले 12 लाश मिलने का समाचार आया, आधे घंटे में 18 लाश मिलने का समाचार आया, उसके बाद 29 लाश मिलने का समाचार लगातार मीडिया को सुरक्षा बलों के द्वारा दी जा रही थी। हालांकि इस मुठभेड़ में अगर हम बात माने तो सिर्फ और सिर्फ 12 कामरेड के ही जो माओवादी है उन्हें गोली लगने से उनकी मौत हो गई। बाकी 17 कामरेड जो है उन्हें जिंदा पकड़कर उनको निर्मम तरीके से सुरक्षा बलों ने हत्या किया। दरअसल ये भी लिखा है कि इसमें जब जो बाकी जो माओवादियों के जो शव है उनको ले जाने के लिए जब वाहनों को बुलाया गया था, तब 11 माओवादियों को भी, जो निहत्थे माओवादियों को शहीद स्मारक के पास उन्हें पहले लेके आया गया। उसके बाद तमाम लोग फैसला लेकर उनकी हत्या की। उस बात में उन तमाम माओवादियों को पिकअप में भरकर वो जैसे ही पकांजूर ले जा रहे थे तो उस दौरान नक्सलियों ने लिखा कि सड़क में खून के धब्बे भी साफ तौर से नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर नक्सलियों की बात माने तो इस पूरे मुठभेड़ को उन्होंने फर्जी कहा और साथ में बदला लेने की बात वो लगातार कह रहे हैं। इस जो फर्जी मुठभेड़ है इसको लेकर उन्होंने कड़ी निंदा भी की और साथ में तमाम लोगों से अपील भी की, आदिवासियों से भी अपील की कि आप सुरक्षा बलों के मुखबिरी का काम ना करें। अगर मुखबिरी का काम करेंगे तो आपको भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर नक्सलियों का जो मौजूदगी है अब लगातार भारी आक्रोश में देखने मिल रहा है, क्योंकि लगातार नक्सली ये कह रहे हैं, उत्तर बस्तर के नक्सली लगातार ये कह रहे हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे और तमाम जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो लगातार हम लड़ते आगे बढ़ेंगे और इसका घटना बहुत बुरी तरीके से जो है घटना का अंजाम हम देते नजर आएंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।